नमस्कार। फिल्मी शंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज पेश कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्म लिस्ट के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्मी बायोग्राफी। जानते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम जतिन खन्ना रखा था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर राजेश खन्ना रख लिया। अभिनेता राजेश खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गॉन हाई स्कूल मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने नौजी वाडिया कॉलेज पुणे से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने किसी कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। स्कूल के दिनों में राजेश खन्ना नाटकों में भाग लिया करते थे। इसके अलावा उन्हें बोगो और ड्रम बजाना का भी बहुत बड़ा शौक था। स्कूल के दिनों में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र उनके साथ पढ़ते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज के दिनों में भी वो अक्सर ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करते थे और यही से उन्हें फिल्मों में काम करने की इच्छा पैदा हुई। उनके मामा ने इसमें उनकी मदद की और उन्होंने सबसे पहले उनका नाम जतिन खन्ना से बदलकर राजेश खन्ना कर दिया। राजेश खन्ना फिल्म का ऑडिशन देने भी एमजी स्पोर्ट्स कार से जाया करते थे और उस वक्त किसी फिल्म स्टार के पास भी ऐसी कार नहीं होती थी। राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे और उनमें से राजेश खन्ना को विजेता घोषित किया था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी, जहां राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट आए थे। राजेश खन्ना को पहली नजर में ही डिम्पल से प्यार हो गया था। डिम्पल भी बचपन से राजेश खन्ना की बहुत बड़े फैन थी, इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना का प्रपोजल तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी के लिए राजेश खन्ना ने शर्त रखी थी कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर शादी करनी होगी। साल 1973 में 31 साल की उम्र में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया से शादी की। डिम्पल उस वक्त महज 16 साल की थी और उसी साल उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। साल 1966 में राजेश खन्ना को पहली बार चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए चुना गया। इसके बाद उन्होंने फिल्म राज और बहारों के सपनों में काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1969 में फिल्म आराधना से मिली। इस फिल्म में शर्मी ठाकुर के साथ उनकी जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की थी और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना रातों रात सुपरस्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने कटी पतंग, सच्चा झूठा, हाथी मेरे साथी, अमर पेन, आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, छैला बाबू और कुदरत जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। राज खन्ना ने 12 फिल्मों में दोहरी भूमिका निभाई, जैसे कि राज, आराधना, धर्म और कानून, कुदरत, सच्चा झूठा, हम शक्ल, हम दोनों, ऊंचे लोग, महबूबा, भोला भाला, दर्द, बहाचो। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने बॉलीवुड में आते ही तहलका मचा दिया, जिनकी एक के बाद एक 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज भी कायम है। उनकी दीवानगी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि बड़े पर्दे पर उन्हें देखकर लड़कियां पागल हो जाती थी। अगर किसी स्टूडियो या किसी निर्माता के प्रोजेक्ट के बाहर उनकी सफेद रंग की कार रुकती थी, तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाती थी। क्या आप यकीन करेंगे कि लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखा करती थी और अपने शरीर पर उनके नाम का टैटू बनाती थी। इतना नहीं, लड़कियां सोते समय उनकी तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। ऐसा था उनका स्टारडम, जिसे आज तक कोई भी अभिनेता छू भी नहीं सकता। राजेश खन्ना को 14 बार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसमें 3 बार उन्हें बेस्ट एक्टर के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहला फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें साल 1971 में फिल्म सच्चा झूठा के लिए मिला था, जबकि दूसरा साल 1972 में फिल्म आनंद के लिए और तीसरा साल 1975 में फिल्म आविष्कार के लिए मिला था। साल 2005 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। साल 1973 में राजेश खन्ना की कई फिल्में फ्लॉप हो गई थी और उनका स्टारडम धीरे धीरे गिरता जा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अपने करियर को बर्बाद होता देख वो शराब और सिगरेट की लत में डूब चुके थे। डिम्पल कपाड़िया ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुई।
डिम्पल कपड़िया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना शराब और सिगरेट के नशे में इस कदर डूबे चुके थे कि कई बार उन्होंने मेरी पिटाई कर दी थी। इतना ही नहीं, गुस्सा उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया था कि वो मारने पीटने के साथ मुझे सिगरेट से भी जलाते थे। इन सब चीजों से डिम्पल इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन वो दोनों बेटियों के साथ उनका घर छोड़कर मायके चली गई। एक और दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम धीरे धीरे कम हो रहा था और अभिनेता अमिताभ बच्चन का स्टारडम धीरे धीरे बढ़ रहा था। साल 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उस समय उनका क्रेज लोगों पर ऐसा था कि वह अपने लड़कों का नाम ज्यादातर राजेश रखने लगे थे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म आनंद का डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। बाबू मोशाय, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां है, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों से बंधी हुई है। कब किसकी डोर खींच जाए ये कोई नहीं बता सकता। भले ही राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनकी एक्टिंग और उनकी डायलॉग डिलीवरी के दीवाने हैं। दोस्तों, आपको सुपरस्टार राजेश खन्ना का फिल्मी बायोग्राफी का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।